हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपने इसकी पिछली वीडियो जिसमें हमने प्लांट टेक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, आपने वो वीडियो देखा होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मिस हो गया है, तो आप जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्लांट टेक्सोनॉमी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और आप उसको वहाँ से देखेंगे और इजली उसको लर्न करेंगे। आज हम देखेंगे बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन जो था वो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था। यह क्लासिफिकेशन जो था वो प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे था। और बेंथम और हुकर का जो फुल नेम था वो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर था। इन्होंने जेनरा प्लांटेरम में इस क्लासिफिकेशन को बताया। तो चलिए क्लासिफिकेशन को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टिप्स एंड ट्रिक। सबसे पहले इन्होंने प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है क्रिप्टोगेमिया एंड सेकंड है फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमिया में उन्होंने उस प्लांट को रखा जिसमें फ्लावर्स एब्सेंट थे, उसमें कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं थे। और जो फेनरोगेमा में रखा जिसमें फ्लावर जो थे वो प्रेजेंट थे। तो प्लांट किंगडम को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया। इसे याद करने के लिए आप नॉर्मली इसे सीपी के नाम से याद कर सकते हैं। सी से हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेमी और पी से हो जाएगा फेनरोगेमिया। क्रिप्टोगेमी में आ जाएंगे जिसमें फ्लावर अब्सेंट होंगे और फेनरोगेमी में आएंगे जिसमें फ्लावर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। फिर इन्होंने फर्दर डिवाइड किया फेनरोगेमी को तीन क्लासेस में। फर्स्ट है डाइकटिलिडनी, सेकंड है जिम्नोस्पर्मी एंड थर्ड है मोनोकॉटिलिडनी। डाइकॉटिलिडनी में क्या था, टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट थे सीड में। और मोनोकॉटिलिडनी में क्या था, उसके सीड में वन कॉटिलिडन प्रेजेंट थे। एंड जो जिम्नोस्पर्म था उसका जो सीड था वो इनक्लोज्ड नहीं था, सीड जो था वो नेकेड था। फिर जो बेंथम एंड हुकर जो थे उन्होंने डाइकॉटिलिडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉटिलिडन को आप नॉर्मली डी, जी और एम से याद रख सकते हैं। डीजीएम की हेल्प से हम इसको याद रख सकते हैं। डी से हो जाएगा आपका डाइकॉटिलिडनी, जी से हो जाएगा जिम्नोस्पर्मी, एम से हो जाएगा मोनोकॉटिलिडनी। सो क्लासेस को हम तीन, फेनरोगेमिया की तीन क्लासेस है, डी जी एम। क्या, डी जी एम। डी से डाइकॉटिलिडनी, जी से जिम्नोस्पर्मी, एम से मोनोकॉटिलिडनी। डाइकॉटिलिडनी में क्या होंगे, टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे सीड में। मोनोकॉटिलिडनी में वन कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा सीड में। एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे, नेकेड सीड होंगे। अब हम फर्दर क्या करेंगे, डाइकॉटिलिडन को तीन सब क्लास में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है पॉलीपेटली, सेकंड है गेमोपेटली एंड थर्ड वन इज मोनोक्लेमाइडी। तो इसको याद करने के लिए हम याद करेंगे पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी को हम याद करेंगे इस ट्रिक के बेस पे, प्यारी गोरी माँ। प्यारी गोरी माँ के बेस पे हम इसको याद करेंगे। प्यारी से हो जाएगा आपका पॉलीपेटली, गोरी से हो जाएगा आपका गेमोपेटली और माँ से हो जाएगा आपका मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, इस तरीके से आप सब क्लास को याद कर सकते हैं। जो डाइकोटिलिडन्स के थ्री सब क्लास हैं, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लोमाइडी को हम याद कर सकते हैं प्यारी गोरी माँ। प्यारी से पॉलीपेटली, गोरी से गेमोपेटली और माँ से मोनोक्लेमाइडी। अब उन्होंने फर्दर पॉलीपेटली को सीरीज में डिवाइड किया। तो पॉलीपेटली में तीन सीरीज हैं। ए है आपका थैल्मीफ्लोरी, बी है डिस्कीफ्लोरी एंड सी है कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी का मतलब होता है, थैल्मीफ्लोरी में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है और उसमें फ्लावर जो होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं। डिस्कीफ्लोरी में क्या होगा, इसमें डिस्क प्रेजेंट होगा और ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। कैल्सीफ्लोरी में क्या होगा, ओवरी जो होगी वो इन्फीरियर होगी और फ्लावर जो होगा वो पेरीगाइनस होगा। हम देखेंगे थैल्मीफ्लोरी में 6 ऑर्डर है और 34 फैमिलीज हैं। डिस्कीफ्लोरी में क्या है, 4 ऑर्डर है, 22 फैमिलीज है। और कैल्सीफ्लोरी में 5 ऑर्डर और 27 फैमिलीज है। पॉलीपेटली की सीरीज को याद करने के लिए हम देखेंगे ट्रिक को। तो पॉलीपेटली का जो उसके सीरीज को याद करने का ट्रिक है वो है थाली में दाल चावल। क्या है, थाली में दाल चावल। थाली थाली का मतलब क्या हो जाएगा, थैल्मीफ्लोरी। दाल का मतलब डिस्कीफ्लोरी
एंड चावल का मतलब कैल्सीफ्लोरी। तो इस तरीके से हम पॉलीपेटली की तीनों सीरीज को याद कर सकते हैं। क्या है? थाली में दाल चावल, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। ठीक है। सेकेंड सब क्लास क्या है? गेमोपेटली। गेमोपेटली का मतलब क्या है? इसमें जो पेटल्स जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। पॉलीपेटली में क्या होगा? पेटल्स जो होगा वो फ्री होगा। तो पेटल्स जो फ्यूज होंगे गेमोपेटली में, उसमें भी तीन सीरीज हैं। फर्स्ट सीरीज है इन्फेरी, सेकेंड सीरीज है हेट्रोमेरी एंड थर्ड सीरीज है बाइकार्पिलेटी। इन्फेरी में तीन ऑर्डर है, 9 फैमिलीज है। हेट्रोमेरी में तीन ऑर्डर है, 12 फैमिलीज है। बाइकार्पिलेटी में 4 ऑर्डर है और 23 फैमिली है। ठीक है। तो गेमोपेटली के तीनों सीरीज को याद करने के लिए हम देखेंगे इस ट्रिक को। इसका ट्रिक क्या होगा? इंजीनियर हुआ बीजी। ट्रिक क्या है? इंजीनियर हुआ बीजी। इंजीनियर का मतलब हो जाएगा आपका इन्फेरी, हुआ का मतलब हेट्रोमेरी, बीजी का मतलब बाइकार्पिलेटी। ठीक है। इंजीनियर मीन्स क्या हो जाएगा? इन्फेरी। इन्फेरी में क्या होगी? ओवरी जो होगा वो कैसा होगा? सुपीरियर होगा, सुपीरियर ओवरी होगी। ठीक है। हेट्रोमेरी, हुआ मीन्स क्या हो जाएगा? हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी में इसमें भी क्या होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। ठीक है। थर्ड है क्या है? बाइकार्पिलेटी। बीजी का मतलब क्या हो जाएगा? बाइकार्पिलेटी। बाइकार्पिलेटी में ओवरी जो होती है इसमें भी सुपीरियर ओवरी होती है। और कार्पेल कितने होते हैं? 2। बाई का मतलब हो जाएगा 2 और कार्पेलेटी का मतलब कार्पल। इसमें कार्पल कितने होंगे? 2 होंगे। थर्ड सब क्लास को हम देखेंगे मोनोक्लेमाइडी की बात करें तो मोनोक्लेमाइडी में फ्लावर जो होता है विथ ए सिंगल होल ऑफ पेरियंथ होता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे सीरीज में, तो इसमें जो है 7 सीरीज आते हैं मोनोक्लेमाइडी में। और मोनोक्लेमाइडी के 7 सीरीज में फर्स्ट है कर्व एम्ब्रियो, एम्ब्री। सेकेंड है मल्टी ओव्यूलेट। थर्ड है माइक्रो एम्ब्री। फोर्थ है डेफनियल्स। फिफ्थ है एक्लेमाइडोस्पोरी। सिक्स्थ है यूनिसेक्सुअल्स एंड सेवेंथ है ऑर्डिना एनामोली। तो इसमें हम देखेंगे तो कर्व एम्ब्री में जो है वो 6 फैमिली है। मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी में 1 फैमिली है। माइक्रो एम्ब्री में 4 फैमिली है। डेफनियल्स में 5 फैमिली है। एक्लेमाइडोस्पोरी में 3 फैमिलीज है। यूनिसेक्सुअल्स में 9 फैमिलीज हैं। ऑर्डिना एनामोली में 9 फैमिलीज है। तो मोनोक्लेमाइडी की इन 7 सीरीज को हम कैसे याद करेंगे? ये देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन नहीं, हम इसको याद करेंगे एक सुपर ट्रिक के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं उस ट्रिक को। ये रहा ट्रिक मोनोक्लेमाइडी को याद करने का। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम इसको एक कहानी के बेस पे याद करेंगे। ठीक है। एक लड़की है। ठीक। लड़की, लड़की का क्या नाम है? करवी। लड़की का नाम है करवी। ठीक है। और वो कपड़े कपड़े जो ब्रांडेड पहनती है, और उस ब्रांड का नाम क्या है? मल्टी मैक्रो। वो जो कपड़े पहनती है वो कौन से ब्रांड का है? मल्टी माइक्रो। ठीक है। उसका एक दोस्त है। ठीक है। दोस्त का क्या नाम है? डफ। डफ उसका क्या है? दोस्त है। ठीक। एक जगह का नाम है एकला। एकला क्या है? जगह है। मान लो उसका वहां पे घर है। ठीक है। और एकला में क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी, वो वहां जाती होगी। ठीक है। तो लड़की का नाम क्या है? करवी। कपड़े का ब्रांड क्या है? मल्टी मैक्रो। दोस्त का नाम क्या है? डफ। और जगह क्या है? एकला। और एकला में क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? करवी, मल्टी माइक्रो, डफ, एकला, यूनी और डीना गई। और डीना गई या फिर ऑर्डर लेने गई। ठीक है। लड़की जो है करवी, वो कपड़े पहन के दोस्त के साथ कहाँ गई? एक जगह जो है यूनिवर्सिटी, एक जगह है एकला जिसमें क्या है? यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? एकला यूनिवर्सिटी। तो लड़की क्या? लड़की कपड़े पहन के दोस्त के साथ एकला यूनिवर्सिटी ऑर्डर लेने गई। ठीक है। कैसे याद करेंगे? लड़की का नाम क्या है? करवी। तो करवी से क्या हो जाएगा? कर्व एम्ब्रियो। मल्टी से क्या हो जाएगा? मल्टी एव्यूलेट एक्वेटिशी। माइक्रो से क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्ब्री। डफ, डफ क्या है? उसका दोस्त है, उससे क्या हो जाएगा? डेफनेल्स। एकला क्या है? जगह का नाम है, उससे क्या हो जाएगा? एक्लोमाइडोस्पोरी।
यूनि क्या है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनि से बन जाएगा यूनिसेक्सुअल्स। ऑर्डर लेने गई तो ऑर्डर से बन जाएगा क्या, ऑर्डिना एनोमेली। फिर याद करेंगे, लड़की कपड़े पहन के अपने दोस्त के साथ एकला यूनिवर्सिटी ऑर्डर लेने गई। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं मोनोक्लेमाइडी के सातों सीरीज को। ठीक है, अब देखेंगे जो क्लास मोनोकॉटिलीडन है, जिसके सीड में केवल एक कॉटिलीडन प्रेजेंट है, उसमें कितने सीरीज हैं। तो उसको भी डिवाइड किया गया है 7 सीरीज में। फर्स्ट क्या है, माइक्रोस्पर्मी। सेकंड है ईडीगाइनी। थर्ड है कोरोनरी। 8 है कैलिसिनी। फिफ्थ है न्यूडिफ्लोरी। सिक्स्थ है एपोकैरी एंड सेवेंथ है ग्लूमेसी। माइक्रोस्पोर्मी में देखेंगे तो 9 फैमिली है, ईडीगाइनी में 7 फैमिली है, कोरोनरी में 8 फैमिली है, कैलिसिनी में 5 फैमिली है, न्यूडिफ्लोरी में भी 5 फैमिली है, एपोकैरी में 3 फैमिली है और ग्लूमेसी में 5 फैमिली है। तो मोनोकोटिलीडनी के सीरीज को कैसे याद करेंगे 7 सीरीज को, तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक को। इसके लिए ये रहा आपका ट्रिक। ये क्या है, इसमें देखेंगे मिकी। मिकी जो है वो क्या है, एक माउस का नाम है। मिकी क्या है, माउस है। ठीक है, एपी क्या है, माउस का मिकी का दोस्त है। ठीक है, एपी क्या है, मिकी का दोस्त है। तो इसको क्या कहता है, मिकी जो होता है वो एपी से कहता है करो काली न्यूड आपो ग्लू से। आपो ग्लू से क्या करना है, ग्लू का हेल्प किस में लेते हैं, चिपकाने में। तो मान लो कोई किसी चीज को चिपकाने के लिए बोल रहा हो, तो मिकी एपी से कहता है करो काली न्यूड आपो ग्लू से। क्या कहता है, करो काली न्यूड आपो ग्लू से। फिर बोलो, मिकी जो है वो एपी से कहता है करो काली न्यूड आपो ग्लू से। तो मिकी से क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पर्मी। एपी से क्या हो जाएगा, इपीगाइनी। करो से क्या हो जाएगा, कोरोनरी। काली से क्या हो जाएगा, कैलिसिनी। न्यूड से क्या हो जाएगा, न्यूडिफ्लोरी। आपो से क्या हो जाएगा, एपोकार्पी। और ग्लू से क्या हो जाएगा, ग्लूमेसी। तो इस तरीके से हम मोनोकोटिलिडन के 7 सीरीज को याद कर सकते हैं। कैसे, मिकी जो है एपी से कहता है करो काली न्यूड आपो ग्लू से। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने बेंथम ओगर क्लासिफिकेशन को बहुत ही इजीली तरीके से इस ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम टाइम के लिए, एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें ताकि वो भी बेंथम ओगर क्लासिफिकेशन को इजीली समझ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।